लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चल रहा है और इस बीच आजमगढ़ की मेहनगर से विधायक पूजा सरोज पहुंची हैं सैफई धरती पुत्र को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो पूजा सरोज जो कि आजमगढ़ के मेहनगर से विधायक हैं, वो इस वक्त पहुंची हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके पहुंचने का क्रम है। हालांकि आज पार्टी लाइन का मामला बिल्कुल भी नहीं है, हर दल के नेता पहुंच रहे हैं, हर दल के विधायक पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले के बीच आजमगढ़ के मेहनगर से विधायक पूजा सरोज भी श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंची हैं। और ये तमाम जो विधायक हैं पार्टी के, ये मुलायम सिंह यादव को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और सभी लोग कल तक सैफई में बने रहेंगे। तो पूजा सरोज पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई। आजमगढ़ के मेहनगर से विधायक हैं पूजा सरोज। जो जब से पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा है तब से लगातार सिलसिला चल रहा है, क्रम चल रहा है। वो तस्वीरें भी आई थी कि किस तरीके से गांव के लोग पहुंचे, फपक फपक कर रो रहे थे, हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। और आप देखिए स्क्रीन के निचले हिस्से में देश के जितने बड़े दिग्गज हैं, हर किसी ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया, श्रद्धांजलि दी है। और किसने क्या कहा है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सनोज नेताजी के आवास के बाहर से मौजूद है सैफई में। सनोज, लगातार क्रम चल रहा है लोगों के पहुंचने का, श्रद्धांजलि देने का। ये जो सिलसिला है ये लगातार वैसे ही जारी है जब से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। नेताजी के सभी से दिली रिश्ते हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम वीआईपी पहुंच रहे हैं, लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और एबीपी गंगा की जो ऐतिहासिक कवरेज है वो लगातार जारी है। रात भर हम दिखाएंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। नेताजी के आवास पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए अपने नेता को, यहां किस तरीके से जो लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर उमड़ा हुआ है। सब लोग यहां पर आ रहे हैं, अपने नेता को जो प्रणाम है वो यहाँ पर करने के लिए आ रहे हैं, नमन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। देखिए इस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। आप ये देखिए लोगों का कहीं ना कहीं इन लोगों के चेहरे पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल थोड़ा गमगीन जरूर है, चेहरे पर चिंता है, परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी के जाने का जो गम है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के मन में दिखाई दे रहा है। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं, कहते हैं नाम मुलायम और दिल से भी मुलायम। देखिए नेताजी के बारे में तो इतने प्रसंग है, अगर मैं बताना शुरू करूँ शायद रात ख़त्म हो जाएगी, बात नहीं ख़त्म होगी। क्योंकि छात्र जीवन से विश्वविद्यालय के समय से हमने राजनीति शुरू किया और नेताजी को आदर्श मानकर हमने राजनीति शुरू किया। आज हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इस शोक की घड़ी में शोषित, पीड़ित, वंचित आम जन की आवाज़ अगर किसी ने बुलंद करने का काम किया और किसी ने शोषित समाज को, पिछड़े हुए समाज को, गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को अगर समाज में स्थान दिलाने का काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। आज इस अवसर पर, आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, नेताजी की कही हुई एक एक बातें मुझे याद है। नेताजी अक्सर कहा करते थे मेरी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, मेरी पार्टी हमेशा बिल्कुल जवान ये तमाम बातें हैं। आज समाजवादी पार्टी आपके पास आएंगे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आजम खान सुबह सुबह सैफई पहुंचेंगे, अब्दुल्ला आजम भी आजम खान के साथ होंगे। तो मुलायम सिंह का जिक्र हो और आजम खान का जिक्र ना आए ऐसा संभव नहीं। दोनों की जो जोड़ी रही है, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसको लोग याद करते हैं। और अब आजम खान की भी जानकारी आ रही है कि सुबह सुबह ही वो सैफई पहुंच जाएंगे, अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ होंगे। सनुज हमारे साथ बने हुए लगातार। सनुज, आजम खान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आ रहा है? देखिए जो अपडेट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो आजम खान है अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सुबह के वक्त यहाँ सैफई पहुंचेंगे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को वो श्रद्धांजलि देंगे, उनको नमन करेंगे। और देखिए नेताजी की बात हो और नेताजी की बात की जाए और आजम खान की बात ना हो तो बात अधूरी सी नजर आती है। चूंकि दोनों के जो करीबी रिश्ते हैं, जो दोनों के जो दिलों के रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। कोई भी बात रही, कभी भी नेताजी की बात को आजम खान ने कभी नहीं गिराया है। लेकिन अब ये जोड़ी बिछड़ी हुई नजर आ रही है, चूंकि नेताजी अब इस दुनिया को अलविदा कहकर बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा नेताजी यहाँ पर बसे रहेंगे। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। सर ये बता दीजिए, दिलों में तो नेताजी हमेशा बसे रहेंगे? नेताजी किसानों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता थे।
आज नेताजी के न रहने से पूरा प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। हम लोग इलाहाबाद जनपद से आए हैं, अपने नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी महान नेता थे, वो महामानव थे। नेताजी दलितों, शोषितों, पिछड़ों के नेता थे। एक वाकया मुझे नेताजी का याद आता है। नेताजी उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, पूरे प्रदेश में समाजवादियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। उस समय ये कोई मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर माध्यम हुआ करता था। नेताजी उस समय लखनऊ की धरती से ललकार करके भारतीय जनता पार्टी को ललकारा था और कहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, राजभवन घेरने का ऐलान नेताजी ने किया। उस समय नेताजी पेपर के माध्यम से कहा था कि मेरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, नदियां तैर के आना, नाले तैर के आना, खेतों खलिहानों से आना, मगर आना जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं। आदरणीय नेताजी की इस आह्वान पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लाखों की संख्या में राजभवन घेरने का ऐलान किया था। वो नेता थे, वो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों के नेता थे। नौजवानों के नेता थे। सर आप भी बता दीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नेताजी हमेशा कभी इनके मतलब परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी की दूसरे की बरदस्ता में नेता बने हो। उन्होंने शुरुआत से अपनी दम पे ही राजनीति शुरू कर दी थी अपनी, और छात्र राजनीति से पहले पहलवानी से होते हुए फिर राजनीति में गए थे, और पहली बार यहाँ जसवंत नगर विधानसभा से विधायक। सर आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नेताजी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह से पहचान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।